सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारी, सेवा में कोई कमी। तुम्हारे घर पे मैं लड़ाई लगा करूंगा, दिखाओ अपने पतियों को, है ऐसा पति कोई? देखो ऐसा पति है ही नहीं है। अपने पति का बाल नोच दो, पकड़ के मारो उसको, बताओ उसको मेरा एग्जांपल दो। मैं बहुत तेज हूँ, ऐसे करूँ ना करूँ, पर कैमरे के सामने पूरा करता हूँ। रुको रुको रुको, नहीं मारूं पिलाऊं यहाँ से, ये पकड़ उसको। नहीं, ऐसे भी करते हैं। बिल्कुल नहीं, सेवा जो कोई कमी नहीं। बाल्टी रख दी है, ठीक है, आपको बस अपने हाथ मल लो कि वो मैं मल दूं? नहीं, मैं मल लूंगी। ठीक है जी, थोड़े हाथ धो लो अपनी इसमें, हाँ बढ़िया से, मैं ठीक से आ जाऊँ उसमें। ऐथे रख, शाबाश है, हाँ बस 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 बस। ज्यादा भारी ये लो। ओ शिट, यहाँ हमारी ग्रेवी दिख जाएगी। कोक ने इसमें पानी मिक्स किया हुआ है यार, क्योंकि तूने सही में किया ना? हाँ किया। क्यों किया है? मैं हर में करती हूँ, मैं शैम्पू में भी डालती हूँ। तुम्हारी ग्रेवी जा नहीं रही, देखो ना। उसको जस्टिफाई कर रही है कि मैं इसको वो कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, डाइल्यूट कर देती हूँ। पहले बड़ा प्योर आ रहा है पीछे से ना ये। यार देखो, क्यों वेस्टेज करनी है? अगर थोड़ा सा पानी डाल के काम चल रहा है। बेड पे बैठ के हाथ धुला रही है और ज्ञान दे रही है, ऐसे 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 करना है, दो चुप करके। बाय द वे कोको की ये नाइट कैसी लग रही है गाइस? बहुत स्मूथ है, सुंदर है, बहुत अच्छी है गाइस। मैं यहाँ से जब जाऊंगी ना, मुझे दे देना, ठीक है, मैं पहन लूंगा। आप एक बाजू, मैं पहन के इसको रातों को सड़कों पे घुमा करूंगा, लोग यहाँ से नट जाएंगे। लोग यहाँ से नट जाएंगे। जल्दी कर, मैं कब से खुलता हूँ यहाँ तेरे पीछे। गाइस को ये दिखाना है। दिखा दे भाई, भाई थोड़ी सी सिंपैथी दे दे उसको। नहीं, जो गाइस मम्मी लोग है ना, अच्छा उनको दिखाना है। दिखा दो भाई, जो मेरी मम्मी की उम्र की है। भाई क्लॉट हो गया ब्लड इसका इतना, उसको ड्रिप लग लग के। थोड़ी सी सिंपैथी दे दे उसको। सिंपैथी मांग रही है मालिक, सिंपैथी मांग रही है। थोड़ा फेंकोगे क्या पानी? बिल्कुल फेंक देंगे जी, कैमरे के सामने कुछ भी कर देता हूँ। थोड़ा सा पानी का वो कम करें। बस इसी पानी में मैं सुबह नहा लूँगा, जा देना इसमें। एक काम करता हूँ, इसमें टी शर्ट ऊपर दूँ धोने वाली। इतने बुरे दिन आ रही है। दिन तो मैं क्या बताऊँ कैसे आ गए हैं, और कोई बात नहीं। अच्छे दिन नहीं है क्या आपके? मेरे को एक दिन मेरे दोस्त फोन कर रहा था, दोस्त का दोस्त कह रहा भाई तूने तो लड़ाई डलवा दी हमारे घर में, तू इतना अच्छा पति बन रहा है कि हमारी वाइफ हमको बोल रही, हाँ कि हमको बोल रही देखो उसका पति। तो मैं कह रहा था भाई झेलो, मैं तो हूँ भाई अच्छा पति। अभी क्या करना है आपको, खाना भी नहीं खाना, आपका खाने का हिस्से का खाना मैं खा लूंगा, ठीक है? प्लीज, क्योंकि आपको फिर डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? आप मेरे हिस्से की डाइजेशन कर लोगे? मैं सब कुछ कर लूंगा। और इजेशन? वो हमें पता नहीं क्यों होता है, क्या होता है वो, एक्सक्रीशन होता है वो, इजेशन क्या होता है? वो भी होता है। रहने दे यार, पता नहीं कौन सी साइंस पढ़ी तूने, आई बड़ी साइंसदान। साइंसदान मेरी मम्मी कहती थी पता नहीं आया बड़ा साइंसदान। ये हो जाए, ये मम्मी कर नहीं मैं कर दूंगा, फिर मैं आता हूँ, ठीक है? उसको रख के मैं भाई देखो, जितने पति देख रहे हैं थोड़ी शर्म कर लो, सीखो मुझसे कुछ। गाइस, एक पत्नी के पास एक पति तो मेरे में और एक और है ऐसी महान हस्ती हमारी मेरे जैसी, जो कि काफी उच्च पद पे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, और वो मेरे में उनमें कोई फर्क नहीं है। कौन? वो भी कैमरे के सामने आते बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। कौन? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया, गेस करो गाइस मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डोंट टेक हिज नेम। वही गाइस, अभी मैंने इसके हाथ धुलवाए और मैं फिर रख के आ गया, मैं चलो खाना वाना खाते हैं। मैं देखा आज ये कौन सी साथ में सॉस दी है मम्मी ने साथ में खाने के लिए रोटी फुल्के। पहले मुझे भी प्लेखा लगा था, मैं ये कौन सा सॉस दे दिया, साथ में रखा है मैंने। डेटॉल साथ में, कीटाणु साथ में बैठ जाएंगे साथ में। खा लो, छोटे तो बड़ी चीजें खाई होंगी आपने। ऐसे मिट्टी खाते थे? मिट्टी तो खाते थे भाई, मिट्टी के मैं तो रोड़े खाता था। मैं ना पहले बड़े कच्चे चावल खाती, लेकिन जब से मम्मी आई मैंने एक दाना मुंह में नहीं डाला। मैं खाता था, लोग खाते हैं मिट्टी कच्चा चावल, मैं खाता था ईंट, लाल ईंट होती ना, उसके छोटे छोटे रोड़े ऐसे पड़ रहे थे यहाँ, मैं वो पकड़ के खाता था। जाते थे। हाँ आई स्वेयर, मैंने बहुत खाए रोड़े, पता छोटे छोटे लाल रोड़े, वो ईंट, उतना मजा था खाने में यार। हाँ मम्मी मारती नहीं थी, मम्मी को बताया नहीं हुई। यार ये इतना सॉफ्ट है कि अपने आप ही टूट गया वहाँ पे, दीदी ने नया वाला ये निकाल के। लो सीता एक्चुअली हमारी सीता सो रही थी,
अभी हमारी सीता सो के उठे तो अभी उसको सीताफल खिलाएंगे। थैंक यू। पहले पर पता कैसे खाते हैं इसको? नो आई डोंट नो, मैंने ये कभी नहीं खाया। काटना इसको एक बार, शायद बीच से काटना एक बार। ये पता है कि इसको ऐसे करके निकाल के खाते हैं जैसे पाइनएप्पल को ऐसे बीच से काटना इसको एक बार। पता है ये बहुत सॉफ्ट है, वहाँ पे मंडी में एक बार टूट गया मुझसे, फिर मैडम ने वो दोबारा उसको दिया निकाल के। लो राम जी। अच्छा है, अच्छा बस हमें नहीं आ रहा अभी टेस्ट, थोड़ा ज़्यादा देना। ये मीठे कम है यार, शायद थोड़ा भी होना होगा मीठा। तू दिखा के मीठा किसकी तरह? टेक्सचर इसका थोड़ा चीकू की तरह है, तो थोड़ा है ना। खुशबू नहीं आ रही इसमें कजी, मीठी। हाँ ये वाकई सीताफल लग रहा है, मतलब काफ़ी डिवाइन फ्रूट लग रहा है ये। सुंदर सा। हाँ ये बिना बात बहुत बढ़िया बारिश हुई और बारिश में सारे कपड़े बढ़िया से सूख गए हैं, प्रॉपर गीले हो गए हैं। अब इनको उठा के ले जाते हैं ताकि इनको दोबारा धो के फिर से एक बार ऊपर डाल सकें ताकि फिर से बारिश आए। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी पिट्टी करनी पड़ेगी। तुम्हें कहा था कि ओके ओके यस यस लिखना, तो साथ में कांग्रेचुलेशंस क्यों लिख रहे हो? ऑल्दो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपने हमको जो विशेष 1000 कमेंट्स किए कि हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, उसके लिए आपने एडवांस विशेष की, इतने सारे कांग्रेचुलेशंस, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप समझ रहे हो। और आज बारिश लगी हुई थी, बहुत मज़ा आया यार, मतलब ठंडा ठंडा मौसम हो गया था एंड लिटरली मैं बहुत एंजॉय कर रहा था आज का व्यू। कोको सुबह से सोए जा रही है, अभी उसको उठाया मैंने बोल के कि उठ जा, थोड़ी सी बारिश एंजॉय कर ले। और एक बात मुझे तुमसे और कहनी थी कि भाई तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, मतलब मैं बहुत टाइम बाद ऑनेस्टली ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब नहीं तो कहाँ मिलते हैं आज के ज़माने में इतनी जेन्युइन ऑडियंस, इतने एनकरेजिंग लोग मिलते हैं जो बोलते हैं, पुश करते हैं कि नहीं चलते रहो। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस आई वॉन्ट यू टू स्माइल फॉर यू, हल्की सी स्माइल पास करो। अभी बिजली कड़की थी, रूह बाहर आ गई मेरी। तो तुम लोग लिटरली बहुत अच्छे हो यार, मैं बहुत खुश नसीब हूँ उस चीज़ को लेके कि यार हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि हम किसी दिन मिलें, सब लोग मिलें, जो बढ़िया लोग, सब लोग इकट्ठे हों, मिले कहीं पे बात करें। और वैसा वो वाला नहीं मिलना हाँ ही, मतलब वैसे ही बस बैठ के बात करें यार, सभी अपनी ज़िंदगी के दुख सुख शेयर करें, दुखड़े वगैरह है ना बांटें, कैसा क्या चल रहा है सब। सो बस बहुत सारा प्यार तुम लोगों को है ना, बाकी कुछ हो ना हो ये बॉन्ड हमेशा रहना चाहिए यार हमारा ना। और इट लिटरली फील्स लाइक अ फैमिली नाउ। मेरी फैमिली भी शायद इतनी एनकरेजिंग नहीं हुई जितने आप लोग हो। किस दिन मिलेंगे और बैठेंगे और बात करेंगे है ना, ऐसा ड्रामा कुछ नहीं करेंगे बट लिटरली बात करेंगे, आपकी कुछ बातें करेंगे, हमारी कुछ बात करेंगे। जब सब कुछ ठीक होगा, बढ़िया होगा, हम एक जगह डिसाइड करेंगे और वहाँ मैं सबसे 10 रुपये टिकट लूँगा, ठीक है, मेरी जेब भर सके, फिर हम बैठेंगे बात करेंगे। वो वाला बैठना नहीं, सिर्फ बैठेंगे, ठीक है। कोको लोग सुबह से मस्त एसी लगा के अंदर पूरा माहौल बना कर सो रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। और मैं जाके मैंने उठाया उनको कि सीधे हो जाओ, फिर से पैर गीले हो गए। पता है मम्मी मेरे को क्या बोलना है? आज मेरे भाई का बर्थडे है ना। ओह माय गॉड, 150 रुपये लगेगा शर्ट आउट देने के लिए। इन्होंने सुबह से इतनी सारी पल्स टॉफियां खा ली है ना भाई, मजा आ रहा है। ले रहे हैं, फिर बस ऐसे बोल रहे तू मेरे को यही दे जा रही है। तो मजा आ रहा है यार, जो लास्ट में जो फूटता है ना चूरन, मैं तुझे बस बाय बोलने के लिए बुलाने आया हूँ। बाय बोलने के लिए बुलाने के लिए? और तुझे कोई काम नहीं है, मेरे को सिर्फ हाय बाय करना है। हाय बाय, जब सुबह उठती है हाय, रात को शाम को सोने से पहले बाय। मन नहीं कर रहा। मम्मी कह रही क्रीम लगा ले, को कह रही क्या ही फर्क पड़ेगा उससे, नहीं हो गया जो होना था। नहीं वो बात नहीं है, समय समय की बात होती है। जब अंदर से कोई खुश हो ना तो ये सारी चीजें करता है। वो भी टाइम आ जाता है एक टाइम पे आके। मम्मी कह रही मेरे को जवाब देना नहीं ना आता कमेंट्स करें, तो मैं जवाब देती सबको। मैं ना सबको जवाब दूँ, मदर को तो होता ही है, बहुत होता है। अरे कुछ नहीं अम्मी यार, सोचती हूँ फोन से बाहर निकल जाऊँ, फोन में से निकल के गला पकड़ लूं। यार देखो ना, जो माँ होती है ना वो सब समझती है, एक माँ ही समझती है सब। उनके अंदर भी बेचारी कई माएँ होंगी, हाँ है ना। ये बात तो है, बस बेटी के लिए कोई नहीं सुनता है ना, बेटी के लिए कोई नहीं सुन सकता है। ये बात ऐसा कुछ नहीं है यार, नहीं है, मैं ध्यान नहीं देती उन सब जो 1000 अच्छे लोग हैं उनको फोर्स करो ना। मैं उनका तो करती अच्छे भी बहुत हैं, बहुत सारे अच्छे हैं, कमेंट बैक करती हूँ। वो इक्के दुक्के होते हैं बीच में। आप दोनों को कितना लोग करते हैं। समय समय की बात होती है ना। समय समय की बात, कोई बात। जमुरे बाय बोल, क्या मुरे? जमुरे बाय बोल। बाय गाइस, बस अपना ध्यान रखें,
अपनी फैमिली का ध्यान रखें। God bless you all। मेरे भाई का बर्थडे है, हैरी का और निशांत का, तो हैप्पी बर्थडे हैरी एंड निशांत। देखो कमल कितना सारा मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं छोड़ के फिलहाल व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो व्लॉगिंग करके दोबारा आ जाओगे? होम व्लॉगिंग कर रहा हूँ। ठीक है चलो भाई, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। ठीक है अभी ऐसी थोड़ा अंदर रहेंगे। ठीक है इनको कल भी ये पल्स खाते हुए मिलेंगे आपको। अब इनको चस्का लग गया है पल्स का। इमली थोड़ा सा हो जाता है कभी इमली पल्स का। और ये ना पता है कैसे इनका स्विच एक बारी ऑन, जैसे मेरा है ना, मैं 2 दिन में इतनी सी इमली खाऊंगी, या 2 दिन में मैं 1 लेस खाऊंगी, एक चिप्स भाई हम हैं गांव वाले। और ये एक बार मुंह को पल्स लग गई, शेर के मुंह को पल्स लग गई, अब शेर खत्म करके छोड़ेगा। अपना सिस्टम अपना इंजन होता है, मेरा इंजन बड़ा है, लोड होने में टाइम लगता है। चलो मित्रों मिलेंगे आपसे कल। ठीक है तब तक बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एनिमल्स एंड ओके यस ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी हमको दुआएं विशेष दी हैं कि हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक है आई होप यू गेट इट। एंड अब से आप और मेरी और आपकी पर्सनल बात शुरू होगी, बिल्कुल ही मैं सबको दरकिनार कर दूंगा। ठीक है अब से जनाब दरकिनार। ठीक है चलो मिलते हैं। I'm gonna share everything, don't worry, in Korean language. Take care, bye bye. चूरन निकल गया। क्या हो रहा है? चूरन निकल गया। इधर लग रहा होगा ना इधर। Bye. Take care, love animals. बाय। आपको एक ट्रॉमा दूं थोड़ा सा। आप स्कूल में पढ़ते हो, 9-10th की बात है, सुबह आपका एग्जाम है, पूरे साल आपने ढेला नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आप नील बेटा क्या बोलते हैं, नील बेटा सन्नाटा, वो वाला हिसाब आपका। ठीक है फिर आप देखते हो आपकी मम्मी को जो बगल में ऐसे सोई होती है आराम से, फिर आप सोचते हो कि यार मम्मी की लाइफ कितनी मस्त है यार, बस घर का काम कुम करो, बर्तन मांजो, क्या ही करना, दिमाग लगाना नहीं है, और फिर सो जाओ। काश मैं भी ऐसे होता है यार, ये है वो है। उधर बेचारी मम्मी सोचती होती है कि काश मुझे भी मौका मिलता पढ़ने लिखने का, तो मैं भी कहीं पढ़ लिखी मैडम लगी होती, मेरे को घर के काम नहीं करने पड़ते। पर वो जो स्ट्रेस आता है भाई साहब, मैं नौकरी पेशे में आ गया, पर मुझे आज भी याद है मेरे को वो स्कूल में कभी वापस नहीं जाना। मेरे को स्कूल से कोई प्यार नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ खास है नहीं मुझे नहीं भाई। वो उस लेवल का स्ट्रेस ना पढ़ पाता हूँ ना सो पाता हूँ, बस सोचता रहता हूँ कि यार अब तो यार 11 बज गए, अब कहाँ ही पढ़ पाऊंगा, अब सो ही जाता है। फिर सो भी नहीं पाता है। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लूंगा, मतलब आप पूरे साल का सिलेबस अब आपको 1 घंटे में कवर करना है। हाँ 10 मिनट में ये चैप्टर, 10 मिनट में ये चैप्टर, हेलो यार शुरू के 5 चैप्टर तू पढ़ ले, लास्ट के 5 से 8 वाले चैप्टर मैं पढ़ लूंगा। हाँ हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। बाद में पता लगता है सिटिंग प्लान चेंज है, आप सबसे आगे हो। एक तो पढ़ा नहीं ऊपर सबसे आगे। उस टाइम जो शरीर ठंडा पड़ता ना भाई, मैं ऐसे वो थी ना यार, कसम से कहीं देख भी नहीं पाती थी यार, बच्चे इतनी चीटिंग कर लेते। मैं तो हिम्मत ही छोड़ देता था अपनी यार, फिर मैं हिम्मत छोड़ देता था अपनी। हाँ सही बता रहा हूँ, पढ़ के गया नहीं, बैठ गया वहां आगे सिटिंग प्लान में, आगे नंबर आ गया, उठा के बैठ गया आगे, बस। अब क्या कर सकते हैं। अब बीच में कोई मेरे को बोलता था कि भाई देख ले, टीचर बोलता था ना बेटा थोड़ा कर लो, 10 मिनट देता हूँ आपको, उस टाइम में मैं ठंडा पड़ा, नहीं करना मेरे को। पता है क्या करवाएगा भाई, 35 मार्क्स कैसे आएंगे, ज्यादा सर मैं 5 मार्क्स का कर लूंगा, 10 का कर लूंगा। तो मुझे कोई बोलता है भाई देखना, नहीं मैं कर लूंगा खुद ही। ऐसे ही मैं ठंडा बैठ, मैं जा रहा हूँ कुछ होगा ना, फिर मैं ठंडा बैठता हूँ वहाँ पे, मेरे हाथ खड़े होते हैं, मेरा मुंह ऐसे हो जाता है। बड़ा स्ट्रेस झेला मैंने बचपन में यार। लिफाफे में गत्ता तो मेरे पास कभी था ही नहीं, मैं हमेशा टेबल पे रख के पेपर किए। स्कूल में गत्ता अलाउड नहीं था। 2 मिनट बाद सर एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास, एक्स्ट्रा पेन है, मुझे लगा बोलने वाले सर एक्स्ट्रा शीट। एक्स्ट्रा शीट मोए माए, मैम थ्रेड देना, मैम थ्रेड देना, मैम एक्स्ट्रा शीट, मैम मैप, मैप मैम ये मैम वो। सोशल साइंस सबसे गंदी लगती थी यार भगवान बचाए ऐसे स्कूल से यार। सुबह जाके सोचता था कि 8 पीरियड कब पूरे होंगे। एक हफ्ते में आता था एक्स्ट्रा पीरियड, जिसमें गेम पीरियड, वो भी केमिस्ट्री की मैम आती थी लेने के लिए, मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। और मुझे आज तक समझ यही नहीं आया कि वो सैटरडे को वो सीसीए पीरियड क्यों होते थे। झोला उठा के बैठे थे 2 पीरियड वहां पे लास्ट में कॉरिडोर में बैठ जाते थे। अशोका हाउस, ये हाउस, फलना हाउस, ढिमकाना हाउस, रमन हाउस, टैगोर हाउस। एक्टिविटीज होती थी। कौन सी एक्टिविटीज, मैं तो कभी नहीं करी एक्टिविटीज। मैंने भी नहीं की, पर बच्चे करते थे। हाँ मैम बोलती थी आप भी लास्ट के 2 पीरियड पे सीसीए पीरियड है, मैम बैग लेके आना ना, वहाँ पे बैग लेके बैठ जाओ बस। सैटरडे में होता था। हाँ बैठे रहो, फिर बाद में छुट्टी होती थी वहाँ से। बहुत स्ट्रेस झेला मैं तो स्कूल में बहुत, मैं तो शुक्र मनाया मैं कहीं पास होके निकला हूँ वहाँ से। आपने ये क्या कहते हैं, नॉन मेड था ना? नॉन मेड स्वाह, मेरा नॉन मेड ले लिया, देखा देखी में नॉन मेड नहीं होती मेरे से पढ़ाई यार। बर्नौलिस थ्योरम आती है? एक बर्नौलिस थ्योरम कख नहीं आता मम्मी, आपको आती है बर्नौलिस थ्योरम? मम्मी
मम्मी आप कैसे थे पढ़ाई में? नहीं मेरी मम्मी 10th पास है। मम्मी आप कैसे पढ़ाई में मम्मी? मेरी मम्मी तो मेरे से भी ऊपर थी। मेरी मम्मी ना बस 6th पास हुआ था, 6th पता नहीं पास है कि नहीं है। मम्मी कहती थी मैं जाती थी स्कूल में, वहाँ से भाग के आती थी, मैंने पढ़ना। मेरी मम्मी भी बस सड़ियां किताब कापियां पाई रही विच किताबां बैगां च पढ़े बुढ़े दा कख नहीं है। जैसे पता चला शादी हो गई ना, मतलब होने वाली है, तो फिर वो हो जाता है। मैं तो उस टाइम यही भी सोचा था, मैं भगवान में लड़की होता, अच्छे थोड़ी दिखने में ठीक होती, काम कर लेती, किसी से शादी मेरे को बांध देते, क्यों मेरे को दे, हाँ क्यों मुझे ये दिन दिखा रहा है। और आज भी ऐसा नहीं हुआ कि और स्कूल टाइम ये नहीं भाई, नहीं चाहिए स्कूल टाइम। तुम्हें तुम्हारा स्कूल टाइम मुबारक, मेरा स्कूल टाइम बहुत खराब था, मुझे नहीं चाहिए स्कूल टाइम। ना तो मेरा कोई फ्रेंड सर्कल था, ना ऐसी कोई हमारे क्लास में पूरे स्कूल में अच्छी लड़कियां होंगी, हमारे क्लास में लड़कियां हमारी जैसी थी, लड़के जैसी लड़कियां। ऐसा लगता है यार दूसरे सेक्शन की लड़कियां अच्छी लगती हैं सबको। मतलब हमारा बेकार ही रहा, अंडर कॉन्फिडेंट रहा हूँ स्कूल में लिटरली यार। ऐसी एक तो भगवान ने पढ़ाई भी नहीं दी, ऊपर से पूरा माथा भर दिया पिंपल के साथ। पिंपल ही पूरे माथे पे पिंपल भरा था, और भी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। बाल वाइट हो गए बताओ, एक तो शक्ल अच्छी नहीं है, ऊपर से पिंपल है, ऊपर से बाल वाइट है, और पढ़ाई में वैसे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्यों जाऊँ मैं स्कूल? एक बार मैंने स्कूल में छुट्टी मारी थी, तो मेरा दोस्त मुझे लेने आया घर पे 7 बजे, आके बताया तेरे को मैंने, लेने आ गया मुझे कि चल 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 स्कूल चलते हैं, मैं तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा, ये है वो है। मेरे को तैयार करके ले गया, लेट पहुंचे, जाते ही उधर पहले सर ने पकड़ा गेट पे, दे थपेड़े मारे उन्होंने, थप्पड़ मार मार के दोनों के गाल लाल कर दिए, बोलता जाओ मिलो मॉर्निंग असेंबली में। फिर हम दोनों जा रहे हैं, शर्मो शर्मी हो गए वहाँ से। मैं तो इसलिए मेरे को लेके आया, और छुट्टी मारी थी घर में रेस्ट करूंगा, वहाँ से उठा के तैयार करा के लेके गया माँ मेरे को मार पड़वाने के लिए। तो आपने उसको बोला नहीं कि अब हम लेट हो गए? बोला था, कह रहा कुछ नहीं तो चल चल चल, ले गया मुझे। सौरभ शर्मा नाम है उसका, देख रहा होगा कहीं शायद। वही तो नहीं है? हाँ वही जो शादी में आया था। सौरभ याद है तेरे को कैसे मार पड़ी थी? फिर हम बात कर रहे हैं, वो आगे नहीं बताना किसी को क्या हुआ यहाँ पे। वो आज भी बड़ी नफरत है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री तो मैं क्या ही बताऊँ, इसमें मेरे एक बार मार्क्स आए थे 40 में से 1.5 नंबर। मैम पता क्या बोलती थी, देख लो कहीं मार्क्स बढ़ाने में आपने। मैं नहीं, इधर से नहीं बढ़ सकते मार्क्स अब मेरे, कहीं 1.5 नंबर भी काट लो आप, मेरा 1.5 नंबर आए थे मेरे। और वो फिर मैंने घर जाके मम्मी को बताया नहीं, मैडम बोलती, और उससे पहले मेरी मैडम से लड़ाई थी एक बार। मैं बैडमिंटन खेल रहा था रिसेस में, बोलती फेलियर, एक तो फेल होता रहता है, ऊपर से बैडमिंटन खेल रहा है। मैंने बैडमिंटन मारा, ऐसे रोता रोता आ गया वहां से, खेलने तो रहा मेरे को, गुस्से में आ गया था मैं ऐसे। गुस्सा किसको दिखा रहे थे, मैडम को? हाँ क्यों? खेल रहा था बैडमिंटन, आगे बीच में टोकने के लिए यार। तो कोई मम्मी थोड़ी है वो आपकी? मम्मी से भी ऊपर थी मेरी वो। मैंने रैकेट मारा नीचे, बोलती एक तो पढ़ते पढ़ते नहीं, ऊपर से बैडमिंटन खेल रहे हो। तो मैं क्या खेलूंगा नहीं कि बैडमिंटन। मैंने रैकेट मारा नीचे रख के, फिर उसने देखते अच्छा मेरे को ऐसे किया। फिर उसके बाद मेरे 40 में से 1.5 नंबर आए थे, तो मुझे लगा कि अब मेरे को बोलती कि आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग में मम्मी आनी चाहिए, आना ही पड़ेगा। ठीक है बुलाता हूँ। तो मैंने घर पे बताया मम्मी ऐसे ऐसे मेरे 40 में 1.5 नंबर आए हैं। मम्मी ने जो मार मारी है उधर, मेरे को जुतियाँ मुँह में दे दे के मारा हे शुभू। बाद में पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, उसने बात ही नहीं की उसकी 1.5 नंबर की। फिर किसकी बात की उसने? कह रही मेरे से बदतमीजी की इसने, बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन मारा इसने नीचे। आपको बड़ा लॉस हो गया। वो अलग से बेइज्जती हुई, और 1.5 नंबर वाली अलग से बेइज्जती हुई। मेरे को नहीं जाना स्कूल का, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। तुम्हारा होता है स्कूल टाइम हैपनिंग, हमारे नहीं थे स्कूल टाइम हैपनिंग। आप वैसे रेबल किड थे? कोई नहीं था, मैं अंडर कॉन्फिडेंट किड था जिसके माथे पे पिंपल थे और बाल सफेद थे। तो जो टीचर सामने ऐसे करके फेंक रहे वो रेबल ही होगा? नहीं एक बार ही हुआ था गलती से, बस दोबारा नहीं हुआ। कहीं बैठ जाओ किसी कोने में, शुभाम खड़े हो जाओ, अबे यार व्हाट इज ये बॉन्ड, व्हाट इज वो बॉन्ड। मैं कहा चुप कर जा मैडम, हाँ सानू कुछ नहीं पता होना। बड़ा हमारा खराब टाइम रहा हमारा। मेरे बच्चा जब बोलेगा ना स्कूल नहीं आना, मैंने कहा बेटा छुट्टी मार कोई चक्कर नहीं। तो सिस्टम खराब है या मैं खराब हूँ? सिस्टम ही खराब है। अरे पहले पीरियड से दिक्कत होनी शुरू हुई थी, मेरे को सफोकेशन हो रही है। 8 पीरियड कैसे निकलेंगे भाई? आपके में 0 पीरियड होता था? नहीं मेरे में 0 पीरियड भी होता था। वो 1 से लेके 8 तक वो अलग होते थे। पहला जो सबसे वो 0 पीरियड, लास्ट का भी एक 0 पीरियड होता था, 15-15 20-20 मिनट का। भगवान बचाया ऐसे टीचरों से, ऐसे स्कूल से भाई। रिसेस हमारी 15 मिनट की होती थी। साला हमने कभी देखा नहीं प्ले वे स्कूल क्या होता है। एक पीरियड होता था गेम का, वो भी हमारा मार लेता था कोई आगे एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले, उठा के आए थे एक्स्ट्रा क्लास लेने आए। क्यों भाई तेरा पेट नहीं भर रहा? हफ्ते में 1 पीरियड आ रहा है गेम्स पीरियड यार। बड़ी गंदी लगती है स्कूल से पहले। हफ्ते में 1 पीरियड गेम्स पीरियड आता था ना, तो पूरे हफ्ते सोचता था कि उस दिन खेलूंगा जाके, उस दिन ये करूंगा, वो भी तुम ले लेते थे बीच में। और कई बच्चे खुद भी ऐसे होते थे यार जो बोलते थे कि मैम आप गेम्स पीरियड ले लो। जब तुम मेरे को सुबह से देखे नहीं हो पूरे स्कूल में, जब मैंने सोच लिया कि आज मैडम नहीं, बबीता मैडम नहीं आई है केमिस्ट्री वाली मैडम,
फिर कहाँ से पकड़ होती थी थर्ड पीरियड में? सही भी यार, या तो मेरे को पहले दिख जाओ सवेरे सवेरे, ओह शिट मैडम आ गई हैं, हम सुबह सुबह यही करते थे, कौन कौन टीचर एब्सेंट है। और वो फिर थर्ड पीरियड में आ जाएगा मुठो, ये कैसे आ गया? आज मैथ वाले सर ने सारे में भी सारे आते थे पता टाइम पे, सब आते हैं, इनको पता नहीं क्या वरदान होता है, ये सब तूफान लांग के आते थे सब कुछ, ये नहीं छोड़ते थे कोई क्लास हमारी। वो बोलते हैं ना सबसे मुश्किल है पढ़ाई। पढ़ाई मुश्किल नहीं है अम्मी, जो पढ़ाने वाले अलग सा ट्रॉमा देते हैं ना हमको, वो मुश्किल है यार। यार मैं तो चाहता हूँ कि इसको ठीक होना चाहिए सिस्टम यार, पता नहीं मेरे ऐसे कितने बच्चे होंगे जो ऐसे दब दब के जी रहे होंगे, पता है यार। सुबह सुबह सोचता हूँ तो सोचता था कि आज का दिन कैसे निकालना स्कूल में, बता आज कैसे टाइम पास होगा स्कूल में। रोना आ रहा है भाई मेरे को, आपका अचानक से ये कैसे हो गया यार? रोना आ रहा है मेरे को, पता है एक एक पीरियड में गिन के मैं कहा दफा जाए स्कूल वर द बेस्ट। अरे भाई मेरे नहीं थे स्कूल वर द बेस्ट डेज, बाढ़ में जैसा स्कूल, ऊपर से ट्यूशन लगाते थे पूरी दिन गर्मी में, स्कूल में पढ़ रहा हूँ। स्कूल से 4 बजे ट्यूशन के लिए चले जाओ। तुम घर पे आते थे ट्यूशन के लिए? कभी कभार हम तो आते नहीं थे। डायरेक्ट। गर्मियों का मौसम है, शर्ट पूरी गिल्ली हो रखी है, उसके बाद साइकिल लेके जा रहा हूँ रोड पे, ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ 3 घंटे की, फिर रिजल्ट आना फिर वही हाल। मम्मी यार, मम्मी पेपर बाहर से आया था। एक तो 8 पीरियड का कोई लॉजिक नहीं है, 3 से 4 पीरियड रखो, 1 पीरियड गेम्स रखो मेन और छोड़ दो। अब आपको पता है हमारे स्कूल में 12th में क्या हो गया, 12th और 11th वाले बच्चों के लिए सिर्फ 12 बजे तक क्लासेस होंगी उनकी। सही है यार, कभी क्या मतलब है 2 बजे उठा के रखना बच्चों को यार, फालतू में ऐसे ही सीसीए पीसीए क्यों करवानी है यार? बच्चा जब थका होगा तो कैसे पढ़ेगा वो? बच्चा पागल हो जाता है। 40 मिनट की नहीं पढ़ी जाती क्लास यार। अरे बच्चा गीली है, हाँ बच्चा रेस्ट करे, पसीने आ रहे हैं और पूछ लेगी व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ 'ਚ ਬੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ बुरा हाल हो गया साडा गर्मी नाल। गेम्स पीरियड होगा, उसमें इन्होंने जो हमको खेलना वो देना नहीं है, होता है वो ये टूट जाएगा, वो टूट गया, ये खराब है, वो खराब। बस वो एक विकेट रखी हुई है पीटे सर ने, वो क्यों रखी हुई है? लोगों को मारने के लिए। मेरे को जो टीचर है मेरे को उसने मारा भाई, और जहां मिला वहां बाथरूम के बाहर मार दिया पकड़ के। मैडम ने वहां पीटा पकड़ के, थप्पड़ खाया मैंने, बहुत मार खाई मैंने। और मैडम पहले कैसे मारती थी, कॉपी नहीं लाई, ठीक है सर्दी का मौसम है, पहले अपनी घड़ी खोलेगी फिर रिंग उतारेगी, तो मैं खड़ा खड़ा तैयार होता था, ठीक है मैडम आप आराम से कर लो, मैं फिर आता हूँ, चलो आगे आ जाओ। फिर मैडम याद है आपको? उनका ना, हाँ हिंदी की मैडम थी हमारी, स्पेक्स पहनती थी, नाम सुमित्रा मैडम। अगर आप कहीं मैडम देख रहे हो, आपके थप्पड़ बहुत जोर लगते थे मेरे को। एक तरफ हाथ रख लेगी गाल पे, ताकि ज्यादा चेहरा इधर उधर ना जाए, तो स्टेबल रहे। हाँ यार लेकिन पता है मेरे को ना, ये आजकल नहीं मारते, बट फिर वो चपेड़े ठच लगती, हाथ छपते थे भाई मुंह के ऊपर, गलत बात होती है यार। ड्राइंग वाले सर जहां दिखते थे उनको पता नहीं क्या आता था, कोई ऐसा उनको दौरा आता था, पकड़ ली जहां पीठ नीचे करके धम 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 धम। क्या हो गया भाई? ड्राइंग वाले को क्या होता था? होता कुछ नहीं था, अगर आसपास कोई इंग्लिश की मैडम गुजर रही है बस वहीं उसको दिखाने के लिए हमको पीटते थे पकड़ के। पीटे सर को अगर मैडम ने बोल दिया पीटे सर को, सर देखना ही क्लास, फिर देखो उसका आतंक क्लास में, पकड़ के पीट देगा। बस एक बार खुशी हुई थी जब बच्चों ने पकड़ के पीटे सर को पीटा था, बाहर पकड़ कर पीटा था और स्टेशन पे फेंक के आ गए थे फाटक में, बोरी में बंद करके।